हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मुझे मेरे इस घर की याद आ रही थी। ये वाला जो कमरा है ना, ये मेरा कमरा हुआ करता था, मेरा रूम था ये। इस रूम में मैं मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी ना, इस कमरे से ही शुरू हुई थी। और इस कमरे में देखो आज मंदिर बना दिया मेरे ससुराल वालों ने, क्योंकि अब इस कमरे में कोई वैसे मतलब एक होता है ना कि जब पहले मंदिर नहीं था इस कमरे में मेरी अलमारी होती थी, मेरा एक बेड था, कुछ सोफ़े रखे हुए थे, टीवी था, इस तरीके से ये कमरा था। और इस कमरे में ही मतलब लास्ट की जो मेमोरीज़ थी ना मेरे हस्बैंड की, जो मतलब जो मेरी बात हुई थी मेरे हस्बैंड से, जब वो जाते-जाते तो वो इसी रूम में वो मेरे से बात करके गए थे। तो यहाँ पे मैं ये मंदिर देख रही थी, इन्होंने जो ये मंदिर मतलब यहाँ पर बना दिया, ये टीवी का शोकेस था, जिसको मतलब इन्होंने मंदिर की तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, ये चौकी लगा के ऐसे इस तरीके से। तो इसमें ये जो हनुमान जी की मूर्ति है और 1-2 और थी मूर्तियाँ, वो मैं या मैं जब मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली थी ना, जब मैं कम नौकरी करती थी तब मैं लेकर आई थी। तो यही बात मैं आप लोगों को बोल रही थी कि देखिए आप लोग जो कमेंट करके कह देते हो कि हाँ निधि अब लाइफ में आगे बढ़ो, भूल जाओ सब कुछ। तो मैं भी देखो कोशिश पूरी करती हूँ भूलने की, लेकिन कुछ बातें होती हैं, इंसान कैसे भूले। ये मतलब यहाँ इस जाल से मैं देखा करती थी मैंने बोला था ना कि कई बार क्या होता था कि सनी मेरे को ऊपर भेज देते थे रूम में, और नीचे मतलब मैं यहाँ ऊपर से नीचे ऐसे सुनती रहती थी बातें, जाल लगा हुआ था ना इसमें से। और एक बार क्या हुआ था कि मेरी जो सास थी इस जाल में से नीचे गिर गई थी। मतलब काम जाल खुला पड़ा था, कुछ पेंट वेंट का काम चल रहा था, और ऊपर से सीधा नीचे गिर गई थी। मतलब बता रही थी मुझे, एक बार बताया था कि मैं ऐसे गिर गई थी। और पता है उसके बता रही थी मेरे को कि हॉस्पिटल फिर भी नहीं गई थी, घर पे ही मतलब तेल वगैरह लगा के ठीक हो गई थी। तो देखो मतलब ये ऊपर यहाँ देखो, ये मतलब एक एक कोना देखो। मैं इस घर में 2.5 साल रही हूँ, 2.5 साल थोड़ा नहीं होता वक्त। और देखिए दूसरी बात, ये ऊपर का जगह थी जहाँ मैं, यहाँ पे ना पहले क्या होता था ना, ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पे जो मेरी सास थी उसने वो रख रखी थी, क्या बोलते हैं उसको, अपनी सिलाई मशीन। ऊपर बैठ के वो सिलाई करती रहती थी, यहाँ ऊपर दोनों साइड के दरवाजे खोल लिया करती थी और सिलाई करती रहती थी। तो एक टाइम था यहाँ पे, मतलब ज़िंदगी मतलब बिल्कुल बदल जाती है। देखो यार, मैं मेरा आज यहाँ इस घर में कुछ नहीं है, और एक टाइम था सब कुछ था मेरा इस घर में। जब तक पति ज़िंदा था तो मेरा ये घर में सब कुछ था। आप खुद सोचिए, मतलब ज़िंदगी क्या, सब रिश्ते ही बदल जाते हैं। पति के होते हुए रिश्ते कुछ और होते हैं, पति के जाने के बाद सब रिश्ते बदल जाते हैं, टाइम बदल जाता है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो पता है, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी बरसी वाली एक बात बताती हूँ। जब मेरी बरसी पे जब मैं नीचे बैठी थी ना, और मुझे जब बोल दिया था ना जाने के लिए कि चले जाओ यहाँ से, मतलब कैसे जाओगे आप, मतलब यहाँ से मतलब मना कर गए थे साफ़ कि नहीं रखेंगे मुझे। तो मैं यहाँ ये पीछे की जो छत दिख रही है ना, यहाँ खड़े होके मतलब मेरे पैर हाथ काँप रहे थे। मैं वो दिन आज भी मुझे याद है, मेरे बच्चे को लेके, मतलब कहाँ आप खुद सोचिए, मेरा बच्चा भी हो गया था, मेरा बेटा हो गया था विहान, और मैं कितना हक समझती थी इस घर पे कि ये मेरा हक है। एक होता है ना कि यार ये इस घर में, मतलब मैं इस घर की बहू हूँ, बड़ी बहू हूँ, ये मेरा घर है, ये जगह मेरी है, क्योंकि मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। लेकिन एक ही दम से जैसे ही आपके पति, जैसे मेरे पति की डेथ हो जाती है, तो मेरा एक ही दम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है मेरा। ये है आज के टाइम में ज़िंदगी। मतलब पति के होते हुए एक औरत को सारे अधिकार मिल जाते हैं, है ना, और उसकी और पति के गुजरते ही सब कुछ पराया हो जाता है। मतलब मेरे को एक इतना सा भी नहीं लगा, जिस घर को मैं सोचा करती थी ना मेरा है, मेरे को इतना सा भी, क्योंकि जब उन्होंने रखने से मुझे मना कर दिया ना, तब मुझे लगा यार कि ये तो मेरा है ही नहीं, ये घर तो मेरा, मैं तो इस घर में हूँ ही कुछ नहीं। तो तब मुझे बोला गया था कि मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप खुद सोचो यार, मुसीबत किसके ऊपर पड़ी थी, असली मुसीबत तो मेरे ऊपर पड़ी थी मेरे पति के जाने के बाद। क्योंकि देखो, जब इनका बेटा गुजरा था, बड़ा बेटा, तो मेरे सास ससुर के पास तो फिर भी ये घर था। मतलब पैसे की तो तंगी इनके पास नहीं थी ना, इनके पास ये घर था प्रॉपर 2 मंजिला। और मेरे ससुर ने तो 6 महीने की छुट्टी ले ली थी मेरे पति के गुजरते ही, और मेरी सास को सिर्फ संभालने के लिए 1 साल, मतलब पूरा 1 साल मैं बता रही हूँ, मेरे ससुर ने नौकरी नहीं करी, घर पे बैठ के मेरी सास को सहारा दिया, ताकि वो संभल जाए। संभलने के लिए पूरा मतलब सब ने एक दूसरे के ऊपर मेहनत करी। देवर ने मेरी सास को संभाला, ससुर ने सास को संभाला, सब ने एक दूसरे का सहारा बन के मतलब पुरानी चीज़ों को भूलने में कोशिश करी।
लेकिन उस टाइम किसी को भी मेरा ख़्याल नहीं आया कि निधि कैसे रह रही होगी, निधि अपने बच्चे को कैसे पाल रही होगी। क्योंकि जब मैंने इनके पास फ़ोन किए ना, इन्होंने कहा कि यार हमारे पास फ़ोन मत किया करो। ये बात भी मेरी सास ने खुद बोली, और ये बात भी बोली कि मेरे को तेरे से रिश्ता नहीं रखना, और ये बात भी बोली कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन लोगों के पास तो देखो फिर भी कम से कम घर था रहने के लिए, इनके पास ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, देखो कहने के लिए कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके पास देखो दुख तो होता है इंसान का, लेकिन दुख के साथ मुसीबत आना अलग बात होती है। इन लोगों के लाइफ में दुख ज़रूर आया था कि हाँ भाई बेटे के गुजरने का, देखो मैं ही नहीं कहती दुख नहीं होता, दुख होता है, देखो हर माँ बाप को दुख होता है। लेकिन कम से कम ये इन लोगों के पास एक दूसरे को सहारा लगाने का तो था ना, कि सहारा लगा रहे हैं एक दूसरे को। बट मैं कहाँ जाती, आप लोग मेरे बारे में एक बार सोच के देखिए। मेरे से तो सिर्फ मेरा पति नहीं छूटा, मेरा एक घर भी छूट गया था उसी वक्त। मेरा सहारा किसने लगाया उस टाइम बुरे वक्त में? किसी ने भी नहीं लगाया। बल्कि मेरे को ये घर, मैं इतना याद करती थी इस घर को, मेरे को इतनी यादें आती थी इस घर की कि ये मेरा घर था, मेरे पति का घर, मुझे एक बार देखने को मिल जाए। बट मुझे कभी ये घर देखने को भी नहीं मिला, क्योंकि साफ मना कर दिया था कि इधर मत आना अब, और बच्चे को ले जा। तो उस टाइम तो ये कह दिया था कि देखो यार, जब इतना बड़े हमारा बच्चा था 27-28 साल का, जो वो ही हमारा कुछ नहीं करके गया, तो ये छोटा सा जिलाब हमारा क्या कर देगा, ये इसका हम क्या देख लेंगे। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि ये पोता तो छोटा सा है, 2 महीने का बच्चा, इसका ये हमारा क्या करेगा। तो बस इन्होंने फिर यही फ़ैसला लिया कि इसको कह दो कि यहाँ से चली जाएगी। लेकिन उस टाइम पता है देखो इन लोगों के पास तो ये कितना अच्छा 3 मंजिला घर है इनका, 3 मंजिला, और वो भी दिल्ली जैसी पोश लोकेलिटी में, अच्छी जगह पे। लेकिन मेरे पास क्या था, सोच के देखो एक बार आप लोग। जो कह देते हो ना निधि में गुस्सा भरा था, निधि गुस्से में आती थी, निधि ससुराल वालों के बारे में बोलती थी, तो भाई बोलती इसलिए थी क्योंकि मेरे को गुस्सा तो आएगा ना। जिसके साथ गलत होगा वो तो बोलेगा ना कि यार क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं, क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। देखो वही गुस्सा तभी तो फूटेगा ना, जब इंसान को बुरा लगेगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। किसी ने एक बार फ़ोन करके कभी कहा हो कि ये कराओ, मदद हो, या कुछ भी नहीं। तो उस टाइम देखो यार, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गई, काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है यार कि मेरी लाइफ में कितनी मुसीबतें एकदम से आ गई थी मेरे पास यार। एक तो मैं खुद, एक मेरा छोटा सा बच्चा जिसको मेरे को घर, उसको मतलब उसका खर्चा पानी सब करना है मुझे, और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, और मेरे से तो छत भी छिन गई थी। सोचो मेरे पति के गुजरने के बाद सिर्फ मेरे इंसान का नहीं साथ छूटा था, ये घर भी मेरे से छूट गया था। इन्होंने, घर वालों ने कह दिया था भाई हमें नहीं रखना। तो देखो एक ही झटके में ये भी सब कुछ चला गया, मेरा रहने का ठिकाना तक चला गया था मेरे पति के गुजरने के बाद। तो मेरे पास क्या बचा था, आप खुद सोचिए। और ये बात आप लोगों को एक बात सोच के देखिए, जो लोग आप मुझे कह देते हो ना कि निधि आप तो क्या ये वो, तो बात ये है देखो यार, अगर मेरे बच्चा नहीं होता और मैं अकेली होती तब भी चलो, अगर ये लोग मुझे छोड़ देते ना तब भी मैं सोचती कि चल कोई बात नहीं, है ना। एक चीज़ होती है कि चल कोई नहीं। लेकिन एक बच्चा, मतलब इनके घर का, मतलब ये सोचो मैंने एक बच्चा तक पैदा कर दिया था 2.5 साल के अंदर ही, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था शादी के बाद, मतलब पति के गुजरने के बाद। तो सोचो मतलब मेरी लाइफ कितनी, मतलब प्रॉब्लम, मतलब कितनी बड़ी। आप लोगों को तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आप ये सोच लेते हो ऐसे वैसे, लेकिन मेरे साथ सोचो, सोच के देखो। इस घर में मैं बैठा करती थी, इस घर के इन सोफ़ों पे मैं दिन में बैठती थी, मेरे पति के साथ बातें करती थी, घूमती थी, इन कमरों में मैं घूमा करती थी। 2.5 साल मैं इसी घर में रही, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मेरा पति गुजर जाता है। आज खुद सोच के देखिए, आज अगर मेरे पति इस दुनिया में होते तो चीज़ें ऐसी तो नहीं होती ना जो मेरी लाइफ में हुई। सोच के देखिए थोड़ा सा आप लोग एक बार, मैं इसी घर में होती ना अगर आज मेरे पति ज़िंदा होते तो। सोचो मेरी लाइफ कुछ और तरीके से चल रही होती, बट आज मेरी लाइफ किसी और तरीके से चल रही है। तो वही है ना, वक्त इंसान का जब ख़राब चल रहा होता है ना, तो सारी रिश्ते बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बस वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे बस मैं यही बात बता रही थी। अच्छा एक बात और मुझे आप लोगों को कहनी थी कि पूछ रहे थे आप लोग कि ससुराल पक्ष में से किसका देहांत हुआ है ऐसे वैसे। तो मैं बता देती हूँ, मेरी जो सासू मैं उनके भैया की एक्सपायर हुए हैं, और वो भी अभी नहीं 1.5 साल हो चुका है। मुझे पता अब चला था, तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, ये बात बुरा लगा, क्योंकि मेरे सामने एकदम से उनका फेस याद आ गया मुझे, मेरा चेहरा एकदम से सामने आ जाता है ना, जैसे वो चीज़ हुई थी। बस ये था, बाकी इस बारे में ज़्यादा बात करूँगी नहीं मैं। और ये देख लीजिए इस तरीके से।
यहाँ मैं तब की ये था वीडियो जब मैं गई थी ना, अभी पिछले साल ही कहूँगी, पिछला साल या इस साल फरवरी में, है ना, तब की थी जो ये वीडियो मैंने बनाई थी बस। लेकिन अब वो वाली मतलब वो तब और अब तो शायद मेरे को नहीं लगता कि कभी दोबारा इस घर में आना जाना होगा मेरा, अब नहीं लगता। बस ये आखिरी था, कहीं एक होता है ना इंसान चला जाता है, बस वो मैं गई थी। बाकी बहुत कुछ झेला है यार मैंने, बहुत कुछ, छोटी चीज़ें नहीं हैं जो मेरी लाइफ में हुई हैं, लेकिन वहाँ से भी मैं निकली हूँ। बहुत मुश्किल था निकलना, लेकिन अब तो मेरे पास देखो ये घर नहीं है। बस ये है कि कई बार इस घर की याद आ जाती है, तो ऐसे बस वीडियो पड़ी है मेरे पास, तो कभी कभी घर की वीडियो देख लेती हूँ, तो उससे मेरे को थोड़ा यादें ताज़ा हो जाती हैं। और देखो वैसे टेक्निकली देखो मैं शादी करके गई थी उस घर में, है ना, बस यही था, मेरे पति का घर था ये, तो बस हस्बैंड का घर था ये।